क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में एक खोई हुई नगरी छिपी हो सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां कुछ गोताखोरों ने समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमय नगरी खोज निकाली। यह नगरी जो महाभारत की कथाओं में वर्णित कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की द्वारका है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा थी या इसका अस्तित्व वास्तव में समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ था? जानिए इस रोमांचक खोज की कहानी और द्वारका के अद्भुत रहस्यों के बारे में। द्वारका का पौराणिक महत्व। समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपी एक नगरी जो हजारों सालों से केवल एक कहानी मानी जाती रही। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, आज इतिहास और पौराणिक कथाओं की धुंधली परतों के बीच से उभर रही है। यह नगरी, यह वही द्वारका है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे स्थापित किया था। द्वारका 7 द्वारों से घिरी नगरी चमत्कारों और कला का अद्भुत संगम थी। हर घर में संपन्नता और हर गली में प्रेम की धारा बहती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तब द्वारका का भविष्य भी बदलने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या द्वारका केवल एक मिथक थी या फिर यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? समुद्र के नीचे मिले अवशेष, मंदिरों के स्तंभ और प्राचीन स्थापत्य शैली इस बात की गवाही देती है कि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी और यह खोज इतिहास को फिर से लिखने की संभावना बनाती है। 1983 में एक जबरदस्त खोज ने समुद्र की गहराइयों में हलचल मचा दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रमुख डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र में गोताखोरी की और पाया एक रहस्यमय नगरी के अवशेष। क्या आपने कभी सोचा कि समुद्र की गहराइयों में छिपे इस रहस्य को खोजने के लिए क्या क्या किया गया होगा? जानिए कैसे इस खोज ने प्राचीन कथाओं को असली साक्ष्यों में बदल दिया और कैसे यह खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गई। द्वारका की खोने और ढूंढने का इतिहास। कैसे और क्यों द्वारका खो गई? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भयानक जलप्रलय ने द्वारका को समुद्र में समा दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या केवल एक मिथक था? क्या आपको पता है कि समुद्र ने वास्तव में एक प्राचीन नगरी को छिपा रखा था? डॉक्टर राव और उनकी टीम की खोज ने इस रहस्यमय नगरी के अवशेषों को उजागर किया। और द्वारका के रहस्यों के पीछे क्या कहानी है? भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ बस गए थे। लेकिन कंस का ससुर जरासंध इस हार से क्रोधित हो गया और मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। 17 बार उसने मथुरा पर हमला किया। तब श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि इन हमलों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मथुरा छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर बसना। तब उन्होंने समुद्र देवता से आराधना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन भूमि दे दी। भगवान विश्वकर्मा ने उस भूमि पर एक अभूतपूर्व नगरी का निर्माण किया, द्वारका। यह नगरी इतनी सुंदर और व्यवस्थित थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने छोटे लगते। यहाँ के महल सोने से चमकते और सड़कों पर हरियाली और बगीचे थे और नगरों के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का भव्य महल स्थित था। जब नगरी तैयार हो गई तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में पांडवों की जीत के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर लगा दिया और उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ वैसे ही 36 साल बाद श्री कृष्ण का वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण इस श्राप को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह जानते थे कि उनका समय आ चुका है। लेकिन यह एकमात्र श्राप नहीं था। एक बार द्वारका के पास पंडारक नामक पवित्र स्थल पर कई ऋषि मुनि पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र साम और उसके कुछ साथियों ने शरारत में साम को एक गर्भवती महिला के देश में उन ऋषियों के पास भेजा और उनसे मजाक किया। ऋषि मुनियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि साम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के अनुसार साम के गर्भ से लोहे का मूसल निकला जिसे राजा उग्रसेन ने टुकड़े टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मूसल के टुकड़े समुद्र में जाकर भी नष्ट नहीं हुए। एक मछली ने वह टुकड़ा निगल लिया जिसे बाद में एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछली के पेट से निकला टुकड़ा एक शिकारी ने उठाकर
जहरीले तीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। यादव वंश का अंत श्री कृष्ण के शाप के अनुसार ही हुआ। द्वारका में शराब पीने के बाद यादवों के बीच लड़ाई हुई और उन्हीं तीरों का इस्तेमाल कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अंत में श्री कृष्ण ने वन में जाकर ध्यान लगाया, जहां एक शिकारी ने गलती से उन्हीं तीरों में से एक तीर से भगवान कृष्ण को घायल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के वंश का अंत हुआ और द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। खोज का महत्व और निष्कर्ष। यह खोज सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं थी, बल्कि प्राचीन सभ्यता की महानता को उजागर करने वाली खोज थी। क्या आप जानते हैं कि द्वारका की खोज ने आधुनिक इतिहास को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इस खोज ने साबित कर दिया कि प्राचीन भारतीय समाज कितना उन्नत और संगठित था। आखिरकार यह द्वारका का रहस्य पूरी तरह से सुलझ पाया था। क्या यह खोज भविष्य में और भी रहस्यों को उजागर कर सकती है? आज द्वारका के अवशेष समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, लेकिन इस नगरी का वास्तविक स्वरूप हमें कितना पता है? द्वारका की खोज ने न केवल धार्मिक ग्रंथों को वास्तविकता के करीब ले आया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत खोज को साझा करें, ताकि दूसरों को भी इस खोई हुई नगरी की कहानी का पता चल सके।